हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है आकाश नरोडिया और हमारी क्लासेस का नाम है नरोडिया स्टडी सर्कल। तो जैसे आप देख रहे हैं, हम नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं और हमारे चैप्टर का नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम मास्टर करने वाले हैं। तो आपको तैयार होकर बैठना है। जैसे मैं शुरू करता हूँ, आप अपनी पेन और पेंसिल लेके मेरे साथ सॉल्व करिए, टाइमर लगा के या वीडियो पॉज करके। ठीक है, चलिए। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इज मिनिमम इन। ये आपके पास चार ऑप्शन है, इनमें से कौन से एग्जांपल में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट मिनिमम है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, फास्फोरस। सब में हमने मार्क कर लिया फास्फोरस। ओके, आपको इन सभी का एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। जैसे कि 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का चार्ज 1, 2 फास्फोरस प्लस 7 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का चार्ज -2 और ओवरऑल चार्ज हो गया आपका 0। अब यहाँ पे आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हो गया 4 + 2p -14 = 0। तो 14 में से 4 गए -10 उधर जाके +10, 10 / 2 फास्फोरस का चार्ज यहाँ पे आ गया +5। ओके, यहाँ पे क्या चार्ज आ गया, ऑक्सीडेशन स्टेट +5। अब यहाँ देखते हैं कितने हाइड्रोजन है, 3, एक हाइड्रोजन का चार्ज +1, एक फास्फोरस, 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का चार्ज -2, ओवरऑल चार्ज 0 हो गया। अब यहाँ पे 2 2 4, -4 में से 3 गए -1 उधर जाके +1। तो यहाँ पे फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +1, यहाँ पे +1 आ गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, 3 हाइड्रोजन, एक चार्ज, एक हाइड्रोजन का, एक फास्फोरस, 4 ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन का चार्ज -2, ओवरऑल 0। 4 2 8, -8 में से 3 गए -5 उधर जाके +5। यहां पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस कितनी आ गई, +5। लास्ट वाला चेक करते हैं, 3 हाइड्रोजन, एक फास्फोरस, 3 ऑक्सीजन। यहां पे चेक करिए, 3 2 -6 में से 3 गए -3 उधर जाके +3, तो P = +3। अब देखिए इसमें से किसकी वैल्यू ऑक्सीडेशन स्टेट की मिनिमम है, +1 मतलब ये वाला ऑप्शन बी करेक्ट है। तो यहाँ पे आपको एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट का कैलकुलेशन आना मस्ट है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, द रिएक्शन ऑफ एक्वियस पोटेशियम परमैंगनेट विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन एसिडिक कंडीशन। ये बहुत जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे चेक करते हैं ना, पोटेशियम परमैंगनेट को हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करूंगा और वो एसिडिक मीडियम में हमें क्या दें। क्वेश्चन ये है एसिडिक मीडियम में, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिक मीडियम में Mn2+ देता है और यहां पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड एसिडिक मीडियम में O2 देता है। अब ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, तो पोटेशियम परमैंगनेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन। ये हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए बेटा, यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट का आप ऐसे ही कैलकुलेट करोगे एवरेज निकाल के, है ना। ये 1 मैंगनीज, 4 ऑक्सीजन, -2 = 0। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका +7, यहाँ पे +2 तो है, तो +7 से +2 ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ, प्रोसेस रिडक्शन। ओके, यहाँ पे O2, यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का -1 होता है, ये आपको पता है। O2 2 नेगेटिव, कुछ ऐसा दिखता है, -1 एक ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज होता है, एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है ये। ओके, अब और यहाँ पे 0, -1 से 0 बड़ा होता है बेटा, है ना। हैज ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, प्रोसेस ऑक्सीडेशन। क्लियर है। तो पोटेशियम परमैंगनेट Mn2 में कन्वर्ट हुआ, Mn2+ में, उसमें रिडक्शन हुआ और यहाँ पे ऑक्सीडेशन। तो ये हो गया Mn2+ और O2। तो ऑप्शन कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन बी। अब सर अगर बेसिक मीडियम में दे दिया तो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें नोट डाउन करना पड़ेगा। देखिए
ये आपका ऐसा हो गया। अब यहाँ पे ऐसे हम नोट डाउन कर लेते कुछ चीजें, आपको ये चीज ध्यान में रहने को होना कि पोटेशियम परमैंगनेट, अभी हमने इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना लिखा था, +7। बेसिक मीडियम, न्यूट्रल या स्लाइटली अल्कलाइन और एसिडिक मीडियम। पोटेशियम परमैंगनेट बेसिक मीडियम में K2MnO4 में कन्वर्ट होता है, या मैं इसे MnO4 2 नेगेटिव बोलता हूं, है ना। ये परमैंगनेट ये ऐसा दिया रहेगा, एक तो आयन के फॉर्म में या ऐसा। न्यूट्रल मीडियम में ये मैंगनीज डाइऑक्साइड में, और एसिडिक मीडियम में Mn2+ में। ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे हर किसी का इसमें रिडक्शन होता है। क्या होता है रिडक्शन, यहाँ पे +6 आता है, अब आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे +4 और यहाँ पे +2। ऑक्सीडेशन नंबर हर किसी में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे प्रोसेस आपकी होगी रिडक्शन। ओके, बस आपको ये ध्यान में रखना जरूरी है कि पोटेशियम परमैंगनेट कौन से मीडियम में किस में रिड्यूस होता है। दूसरा, अब अपन बात करते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड की। हाइड्रोजन परऑक्साइड यहां पे एसिडिक मीडियम में, वाटर में और O2 में, साथ में यही हाइड्रोजन परऑक्साइड बेसिक मीडियम में OH नेगेटिव और O2 में कन्वर्ट होता है। अब देखते हैं, है ना। चलिए, यहां पे इसके ऊपर -1 चार्ज, यहां पे ऑक्सीजन के ऊपर -2, यहां पे 0, यहां पे -2, यहां पे 0, यहां पे -1। एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम आपको कुछ ऐसा याद करना पड़ेगा। -1 से -2 चार्ज डिक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, प्रोसेस रिडक्शन। -1 से 0 चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, प्रोसेस ऑक्सीडेशन। अब मैंने ऐसे फाइंड आउट किया, मैंने याद कर लिया, चीजें आपको तो ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे यहां पर भी सेम, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, प्रोसेस रिडक्शन। यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, प्रोसेस ऑक्सीडेशन। ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अमॉन्ग द फॉलोइंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। एसिडिटी का मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ। और यहां पे आपको क्लोरीन के ऑक्सी एसिड्स दिए हुए हैं और आपको ऑर्डर बताना है। तो यहां पे ऐसा है, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। जिसमें क्लोरीन एज अ सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। सिंपल है। तो यहां पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले सीक्वेंस लेते हैं, HClO, फिर HClO2, HClO3, HClO4। यहां पे दिख रहा है 4 3 2 1 सीक्वेंस जैसी दिख रही है, इसके हिसाब से देख लेते हैं अपन। अब यहां कैलकुलेट करते हैं ऐसा। यहां पे क्लोरीन का कितने हाइड्रोजन, एक क्लोरीन, एक ऑक्सीजन का चार्ज -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे -2 से गया, -1 उधर जाके +1, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आ गया। यहाँ पे 1, एक हाइड्रोजन का चार्ज, क्लोरीन 2 ऑक्सीजन, -2 इक्वल टू 0, -4 में से बन गया -3, -3 उधर जाके +3, सेंट्रल एटम यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट 1 प्लस क्लोरीन 3 ऑक्सीजन, -2 इक्वल टू 0, -6 में से एक गया -5, उधर जाके +5। नेक्स्ट यहाँ पे 1 प्लस क्लोरीन 4 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन का चार्ज -2, ओवरऑल चार्ज 0, 4 दूनी 8, -1 में से गया -7, -7 उधर जाके +7। ओके, अब देखिए जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, +7 +5 +3 +1। तो HClO4 का सबसे ज्यादा है। तो देखो भैया इंक्रीजिंग ऑर्डर में HClO4 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आ गया। अब नेक्स्ट HClO3 का सबसे ज्यादा है,
एसिडिटी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। बाकी दोनों ऑप्शन क्या हो गए, इसे बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। ओके, ये अपने को सीखना है, ये हमें साथ साथ में सीखना है आगे। अब फिर 2 का, फिर 1 का, यहाँ 2 है और यहाँ पे डायरेक्ट मैंने पहले 2 आएगा, तो ऑप्शन क्या हो गया आपका बी। तो देखो मैं एक और चीज चेक कर सकते हैं हम, यहाँ पे जब हम क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं एज ए सेंट्रल एटम, तो जिनके पास ऑक्सीजन ज्यादा है उनमें क्लोरीन का ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा है, तो अपन ये भी बोल सकते हैं एज ऑक्सीजन इंक्रीजेस क्लोरीन एज अ सेंट्रल एटम, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होता है, इंक्रीजेस। ऐसा भी अपन एक जज कर सकते हैं चीजें, ठीक है। और इसमें सभी में इनकी एसिड की बेसिसिटी, मतलब कितने H+ को डोनेट कर रहा है, सभी की 1 होती है। ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप ये मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो शुरू करते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, which of the following statement is correct when SO2 is passed through acidified potassium dichromate solution। तो बोल रहा है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है जब हम एसिडिफाइड एसिडिक मीडियम में पोटेशियम डाइक्रोमेट से सल्फर डाइऑक्साइड पास करते हैं। देखिए हम यहां लिखते हैं K2Cr2O7 में SO2 पास करेंगे एसिडिक मीडियम में, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट क्रोमियम 3+ आयन में कन्वर्ट होता है और सल्फर डाइऑक्साइड SO4 2 नेगेटिव में कन्वर्ट होता है। अगर मैं इसे कंप्लीट रिएक्शन में लिखना चाहूं तो कुछ ऐसा लिखूंगा, यही K2Cr2O7 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, कोई एसिडिक मीडियम ले रहे हैं H2SO4, तो यहां बनेगा पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये बन जाएगा आपका Cr2SO4 थ्राइस में प्लस पोटेशियम सल्फेट प्लस H2। अब चेक करते हैं, इसमें जो क्रोमियम 3+ है, या इसकी बात करेंगे जो ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, ये ग्रीन कलर का एक सॉल्यूशन बनाता है आपके सामने, ग्रीन कलर सॉल्यूशन। अब ऑप्शन चेक करते हैं, द सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू, ये गलत हो गया, सॉल्यूशन ग्रीन कलर का है। ओके, द सॉल्यूशन इज डीकलराइज्ड, मतलब कलरलेस हो गया, ये भी गलत हो गया। SO2 इज रिड्यूस्ड, ये चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 है, आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो, और यहाँ पे +6 है, तो ये +4 से +6 हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया, प्रोसेस ऑक्सीडेशन मतलब ये ऑक्सीडाइज हो गया, यहाँ बोल रहा है रिड्यूस हो गया, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। तो और लास्ट ऑप्शन है ग्रीन Cr2SO4 थ्राइस इज फॉर्म, जो कि करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, डी। ओके, नोट कर लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड is a moderately strong oxidizing agent. Which of the following reaction does not show oxidizing behavior? मतलब वो ये बोल रहा है, ये जो मेरा H2SO4 है, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ये रिडक्शन शो करता है। इनमें से कौन से ऑप्शन में ये अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब रिडक्शन का बिहेवियर नहीं दिखा रहा है, चेक कर लेते हैं। तो हम सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फर वाले कंपाउंड को देखेंगे। यहां पे कुछ ऐसा, इन सभी में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आता है +6 +6 +6 +6 +6। ओके, अब बाकी कंपाउंड में चेक कर लेते हैं हम यहां पे। अब देखिए यहां पे सल्फर का जो चार्ज आता है +4, तो यहाँ पे +6 से +4 ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, प्रोसेस रिडक्शन और एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जब बिहेव कर रहा है, तो मुझे इनकरेक्ट आंसर चेक करना है।
तो ये इनकरेक्ट आंसर नहीं है, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे +6 है, यहाँ पर भी सल्फर का +6 आता है। देख लीजिए कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम का +2 चार्ज, 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन, -2 इक्वल टू 0। आप इसे 4 2 -8, -6 में से 2 के -6 उधर जाके +6, तो यहाँ पे +6 है, पहले भी और बाद में भी +6 है, तो नाइदर ऑक्सीडेशन नॉट रिडक्शन, तो यहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जैसा बिहेव नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। जो कौन सा नहीं कर रहा है, अब बाकी चेक कर लेते हैं। ये +6, यहाँ पे +4, यहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा बिहेव कर रहा है, यहाँ +6, यहाँ पे फिर से +4, यहाँ पे भी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जैसा बिहेव कर रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी, कौन शो नहीं कर रहा है, मार्क करिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कन्वर्ट Cl निगेटिव इंटू Cl2, मतलब Cl निगेटिव को Cl2 में कन्वर्ट करना है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ये करके दिखाएगा? ओके, तो भैया निगेटिव से 0, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, प्रोसेस ऑक्सीडेशन, क्लियर है। अब करते हैं, अब ये Cl निगेटिव इसे बोलते हैं हम क्लोराइड आयन, क्या बोलते हैं? क्लोराइड आयन। अब ये क्लोराइड आयन एक तो हम यहाँ पे HCl ले लो या फिर कोई सॉल्ट ले लो, जैसे कि NaCl, हम एसिड लेके काम करेंगे, NaCl से लेंगे तो आपका रिजल्ट सेम आएगा, कंपाउंड डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं HCl ले रहा हूं, मैंने क्या किया, पोटेशियम परमैंगनेट, भैया मीडियम क्या है? एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में पोटेशियम परमैंगनेट कन्वर्ट होता है Mn2+ में, और Cl निगेटिव आपका कन्वर्ट होता है Cl2 में। देखो ये हो गया आपका Cl निगेटिव, ये हो गया आपका 0, तो यहाँ पे भैया सही हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, प्रोसेस ऑक्सीडेशन, और हमने पढ़े हैं एसिडिक मीडियम में पोटेशियम परमैंगनेट Mn2+ में कन्वर्ट होता है कि नहीं? चलिए, तो ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अब बाकी देख लेते हैं, जैसे ही मैं यहाँ पे H2SO3 लूंगा तो ये भी एसिड है, और HCl ये भी एसिड है, एसिड है, नो रिएक्शन, ओके। फिर यहाँ पे आपका Fe2SO4 थ्राइस, ये ले लेते हैं हम, Fe2SO4 थ्राइस, इसकी रिएक्शन करेंगे, ठीक है, तो ये बना देगा आपका FeCl3 प्लस H2SO4। अब हम यहां चेक करेंगे, हमें Cl निगेटिव को Cl2 में कन्वर्ट करना है, ये पहले भी Cl निगेटिव था, अभी भी क्या है? Cl निगेटिव, क्लोराइड आयन में ही कन्वर्ट हुआ है, तो भैया ये आपका गलत हो गया, ठीक है। मुझे Cl निगेटिव से Cl2 चाहिए था, मगर ये दे रहा है Cl निगेटिव। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, HiO3 आयोडिक एसिड, ये भी एसिड, ये भी एसिड, एसिड से एसिड, नो रिएक्शन, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया आपका? ऑप्शन ए। ओके, नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एन कंपाउंड, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड इन इट्स डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम कोई भी ले लेते हैं इसमें से, पहला ऑप्शन ही कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर अरेंज कर लेंगे, नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन, N2 अपने एलिमेंटरी स्टेट में 0, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 चार्ज, नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन, -2 इक्वल टू 0, तो 3 2 6, -6 में से गया -5 जाके +5, ये मैं आपका +5 आ गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं, अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन प्लस 1 Cl, -1 चार्ज होता है 0, 4 में से गया आपका +3 उधर जाके -3, तो यहाँ पे आ गया -3। अब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का देख लेते हैं, ये नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन का -2, ओवरऑल चार्ज 0, -2 उधर जाके +2, और ये तो 0 है। अब इन्हें अरेंज कर लेते हैं,
डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको देखना है, ठीक है। कैसे लगाएंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में? यहाँ पे अब सबसे जिसका चार्ज ज्यादा होगा वो है इसको पहले +5, फिर +2, 0, -3। तो +5 वाला ये हो गया, एक यहाँ पर भी आ रहा है, 1 2 3 जगह आ रहा है, ठीक है। ये तो ऑर्डर नहीं है। फिर +2 वाला चाहिए, +2 वाला, फिर आपका N2 आना चाहिए। यहाँ अमोनियम क्लोराइड पे ले गया, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब ये चेक करते हैं, HNO3, NO, N2, NH3, हाँ जी ये सही है आपका, ठीक है। ये हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन, ये हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर में, नोट कर लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, Which of the following reactions are disproportionation reaction? इनमें से कौन सी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है? डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन में क्या होता है, एक एलिमेंट जो रिएक्टेंट के साइड होता है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों दिखाता है, सिंगल एलिमेंट। अगर उसका अपोजिट हो गया, वो प्रोडक्ट के साइड है और ऑक्सीडेशन रिडक्शन दिखा रहा है, तो वो हो जाती है कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। चेक कर लेते हैं। यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे 0 है, तो 1+ से 2+, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया, प्रोसेस हो गई ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहां पे ये ऑक्सीडेशन दिखा दिया। अब इसने रिडक्शन भी दिखाने को ना, +, से 0, तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, तो प्रोसेस रिडक्शन, सिंगल एलिमेंट जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों दिखा रहा है और रिएक्टेंट के साइड है, ये हो गया आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये है आपकी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट चेक करते हैं। मैंगनीज का यहां पे चार्ज आएगा +6, यहां पे मैंगनीज का आएगा +7, यहां पे मैंगनीज का आएगा +4। अब आप एवरेज कैलकुलेशन करके इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। +6 से +7 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, प्रोसेस ऑक्सीडेशन। +6 से +4 ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ, प्रोसेस रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों, मैंगनीज ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों दिखा रहा है, तो ये भी हमारी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। ओके, नेक्स्ट चेक करते हैं। यहां पे तो 1 और 2 आपका हो गया। अब एलिमिनेशन मेथड भी देख लेते हैं। तो 1 और 2 जिस ऑप्शन में आ रहा है उसे चेक करते हैं। तो यहाँ पे 1 3 2 नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं है। 1 and 4 2 नहीं आ रहा है, ये ऑप्शन आपका नहीं है। एक तो 1 and 2 ओनली सी हो सकता है या डी हो सकता है, तो आपको 4th चेक करने की जरूरत नहीं, मगर हम चेक करेंगे। हम यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट, इसका चार्ज है +7, ठीक है एक, और ये आपका कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे है +6, यहाँ पे आपका +4, तो यहाँ पे +7 से +6 ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, प्रोसेस रिडक्शन। यहाँ पे भी +6 से +4 ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो दोनों प्रोसेस रिडक्शन ही दिखा रही है। और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या बोलती है, मैंगनीज में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों दिखाना चाहिए था, तो ये आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं कर रही है। बस आप यहाँ पे आ गए, तो तीसरा ये ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन आपका नहीं आने को ना, तो ऑप्शन हो गया आपका सी करेक्ट, ये गलत है। अब चेक कर लेते हैं 4th वाला। पोटेशियम परमैंगनेट, यहाँ पे इसका चार्ज हो गया आपका +7, यहाँ पे +2, और यहाँ पे आपका हो गया +4। देखो डिस्प्रोपोर्शनेट का अपोजिट है, तो ये होगी आपकी कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये भी दिखा रहा है, ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है, बट ये कम प्रोपोर्शनेशन है, तो ये भी आपका नहीं चाहिए। हमें डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन चाहिए, है कि नहीं? उनकी चाहत डिस्प्रोपोर्शनेशन की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर? चेंज निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर का ऑफ कार्बन, सिर्फ कार्बन का, इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपके सामने रिएक्शन दी हुई है, लिख लेते हैं। मीथेन Cl2 4 CCl4 Hc। हमें सिर्फ कार्बन का पूछा हुआ है चेंज, वो भी चेंज ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। अब 0 to +1 मतलब देखना है किससे किससे चेंज होना है। यहाँ कार्बन, कार्बन कितने हाइड्रोजन? 4, एक हाइड्रोजन की चार्ज 1, ओवरऑल चार्ज 0,
तो 4 उधर जाके -4, तो -4। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कार्बन का है, यहाँ पे फिर से कार्बन, कितने क्लोरीन 4, एक क्लोरीन का चार्ज -1 इक्वल टू 0, -4 उधर जाके +4, तो ये हो रहा है -4 टू +4 चेंज हो रहा है। देखिए ऑप्शन 0 टू +4, -4 टू +4 भी आपका हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए। अब चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके सामने, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द अंडरलाइन एटम इन द फॉलोइंग स्पीसीज। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, जो भी अंडरलाइन किया हुआ है यहां पे स्पीसीज, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन। कौन सा इनकरेक्ट है ये बताइए। कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। यहाँ पे क्लोरीन का यहाँ पे निकाल लेते हैं, ClO3 नेगेटिव, ये क्लोरीन, 3 ऑक्सीजन, -2 इक्वल टू ओवरऑल चार्ज आपका -1 दिया हुआ है। 3 2 6, -6 उधर जाके +6, 6 में से 1 गया, तो क्लोरीन का यहाँ पे +5 आ रहा है, ये करेक्ट है, मुझे इनकरेक्ट ऑप्शन चाहिए। नेक्स्ट, K2Cr2O7, तो यहाँ पे क्रोमियम का चाहिए, तो ये 2 पोटेशियम, 2 क्रोमियम, 7 ऑक्सीजन, 0, 7 2 14, -14 में से 2 गए, बचे कितने 12, -12 उधर जाके +12, 12 डिवाइड बाय 2, तो आ गया क्या +6, तो ये भी सही है भैया। ठीक है, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं, इसे देखते हैं, HAuCl4, AU का निकालना है गोल्ड का, 1 AU 4 इंटू -1 इक्वल टू 0, तो -4, एक गया -3 उधर जाके +3, तो यहाँ पे इसका +3 चार्ज आ रहा है और ये करेक्ट, तो बचा आखिरी ऑप्शन, यही इनकरेक्ट होगा। चेक कर लेते कैसे। यहाँ पे दिया हुआ है आपको, देखिए यहाँ पे कॉपर का चार्ज है +1, ऑक्सीजन इक्वल टू 0, तो ये हो गया +2 उधर जाके -2, ऐसा है क्या? हाँ -2, तो यहाँ पे कितना आया -1, तो ये क्या हो गया आपका इनकरेक्ट। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये चार्ज इसका, ये चार्ज इसका, ये +1, ये -2। ओके ठीक है, नोट कर लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पे आपके सामने। अब आपके सामने क्वेश्चन है, इन द न्यूट्रल और फ्रेंडली या स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजेस आयोडाइड इनटू आयोडीन, द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज। तो सीधा पोटेशियम परमैंगनेट, मैंने आपको इसके पहले बताया था, बेसिक, न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम में ये किस में कन्वर्ट होता है ना, वही चीजें में करना है। पहले मैं आपके सामने रिएक्शन लिखता हूं। पोटेशियम परमैंगनेट आयोडाइड को कन्वर्ट करता है आयोडेट में, आयोडाइड से आयोडेट आयन, इसमें ये ऑक्सीडाइज होता है। देखिए ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अगर आप निकालेंगे तो 3 2 6, -6 उधर जाके +6, 6 में से गया +5, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन दिखा रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, तो पोटेशियम परमैंगनेट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या चेंज होगी? मैंगनीज। तो पोटेशियम परमैंगनेट में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट किस में चेंज होगी? तो हमने ये पढ़ा था, पोटेशियम परमैंगनेट बेसिक मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में जो स्लाइटली एसिडिक, जहां पे स्लाइटली अल्कलाइन, और एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट होता है? ये होता है आपका पोटेशियम इसमें MnO2 में और इसमें Mn2+ में। ओके, बस मैं यही यहां पे लिख दूंगा प्लस MnO2। ठीक है, अब यहां पे हम चार्ज इसे चेक कर लेते हैं कि किसमें चेंज हो रहा है। पोटेशियम परमैंगनेट का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है मैंगनीज का +7 और यहाँ पे है +4, तो मैंगनीज +7 से +4 में चेंज हो रहा है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, +6 से +5 नहीं,
+7 से +4 एकदम करेक्ट। तो आपका ऑप्शन भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ओके, नोट कर लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर। बढ़िया क्वेश्चन है ये, आपके बैलेंसिंग का क्वेश्चन। ऑन बैलेंसिंग द गिवन रिडॉक्स रिएक्शन, आपके सामने ये दिया हुआ है द कोएफिशिएंट ए बी सी आर फाउंड टू बी रिस्पेक्टिवली। अब ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम ऑप्शन को पुट करके देखेंगे कैसे और क्यों। क्योंकि यहां पे रिएक्टेंट के साइड भी वही ऑप्शन है और प्रोडक्ट के साइड भी वही ऑप्शन है, तो हम ऑप्शन पुट कर करके आंसर करेंगे। तो पहले मैं करेक्ट आंसर आपको बताता हूं। करेक्ट आंसर आपका डी है। चेक करते हैं हम क्या करेंगे। आपको करना क्या है, यहां पे ए की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1, यहां पे बी की वैल्यू 3, यहां पे सी की वैल्यू 8 और सेम यही वैल्यू वहां पे पुट करेंगे। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू आपकी होगी 3 और सी की वैल्यू 8। अब हमें करना क्या है, ये जो कंपाउंड है इसमें जो ओवरऑल चार्ज है उसको ए को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो गया 1 इंटू -2 प्लस 3 इंटू -2 प्लस 8 इंटू +1, 8 इंटू 1, एरो को इक्वल टू मान लेंगे 2 इंटू 1, 3 इंटू -2 और 8/2 हो गया आपका 4। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो ऑप्शन पुट करने के बाद रिएक्टेंट की साइड का समेशन और यहां का समेशन दोनों की वैल्यू अगर सेम आती है, इक्वल आती है, चाहे वो 0 हो या फिर अदर वैल्यू हो, इक्वल आने को ना, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहां पे देखें ये -2 -6 प्लस 8 इक्वल टू 2 -6 प्लस 4, -2 -8 -6 -8 प्लस 8 इक्वल टू, यहां पे हो गया आपका 2 -6 -4 प्लस 4, तो ये भी हो गया इक्वल टू 0, ये भी हो गया इक्वल टू 0। तो वैल्यू दोनों क्या आ गई, दोनों साइड इक्वल। जरूरी नहीं है कि 0 आए, और भी वैल्यू आ सकती है, मगर दोनों साइड इक्वल आने को ना, ऐसे बैलेंसिंग के क्वेश्चन इजी होते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डी। अब हम कोई एक और ऑप्शन चेक कर लेते हैं। चलिए चेक करते हैं, यहां पे हम भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक। तो यहां पे मैं 1 यूज कर रहा हूं, यहां पे 8 और यहां पे सी की वैल्यू 3, 1 8 3। ओके, अब हम वही करेंगे, इस कोएफिशिएंट को इसके 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू -2 -2, 8 इंटू 2 -2 -16 और यहां पे +3, एरो को इक्वल टू मानेंगे। 2 इंटू 1 2 प्लस 8 इंटू -2 आपका हो गया -16, 2 -16। नेक्स्ट ये हो गया आपका 3/2, जिसे मैं 1.5 लिख देता हूं आपके लिए। ओके, कैलकुलेट कर लेते हैं। -2 -16 -18 प्लस 3, ये हो गया आपका -15। यहां देख लेते हैं, 2 में से 16 में से 2 गए -14 प्लस 1.5, तो ये आपका आ गया 12.5 माइनस, और ये हो गया आपका -15, जो कि इक्वल नहीं है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। अब आपको चेक करना आ गया है ना, ऐसे ही आपको ऑप्शन पुट करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। कोएफिशिएंट को ओवरऑल चार्ज से मल्टीप्लाई करके रिएक्टेंट के साइड का समेशन और प्रोडक्ट के साइड का समेशन, अगर ये इक्वल आता है तो ऑप्शन करेक्ट है, नहीं तो रॉन्ग है। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द ऑक्सीडेशन स्टेट नॉट शोन बाय मैग्नीज, नॉट शोन बाय, ठीक है, मैग्नीज इन गिवन रिएक्शन इज। चलिए चेक करते हैं। यहां मैग्नीज, ये मैग्नीज, ये भी मैग्नीज है ना, ये मैग्नीज है ना, तो यहाँ -2 है, इसका पावर +6 हो जाएगा, माइनस रहेगा तो +7 हो जाएगा, यहां +4, तो कौन सा शो नहीं कर रहा है, प्लस आपका +6 शो कर रहा है, तो ये आपको नहीं करना है। +4 शो कर रहा है, ये भी आपको सिलेक्ट नहीं करना है। +7 शो कर रहा है, ये भी आपको सिलेक्ट नहीं करना है। कौन सा शो नहीं कर रहा, तो +2 मतलब 2 ऑप्शन और 5 ऑप्शन, 2 and 5,
तो ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर है। Which reaction is not a redox reaction? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों दिखाने को ना, यहाँ पे चेक करते हैं। जिंक ये 0 चार्ज है, यहाँ पे जिंक आप निकालोगे चार्ज तो +2 आएगा। कॉपर यहाँ पे +2 है और यहाँ पे कॉपर 0 है। जिंक 0 से +2, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, प्रोसेस ऑक्सीडेशन हो गई। कॉपर +2 से 0, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, प्रोसेस रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रही है, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है। हमें कौन सी नहीं है ये बताना है। ओके, नेक्स्ट पोटेशियम क्लोरेट, यहां पे इसका हम कैलकुलेट कर लेते हैं। KClO3 1, एक क्लोरीन 3 ऑक्सीजन -2, ओवरऑल चार्ज 0, 3 2 -6 में से एक गया -5, उधर जाके +5। ओके, ये हो गया +5। यहाँ पे आयोडीन का 0 एलिमेंट्री स्टेट में है, यहाँ पे आयोडाइड का देख लेते हैं। सेम ऐसे ही करेंगे, बस आपको KiO3 लिखना है, सब सेम है। यहाँ पे भी इसका +5 आता है, +5। क्लोरीन एलिमेंट्री स्टेट में 0, तो क्लोरीन +5 से 0, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, प्रोसेस रिडक्शन। आयोडीन 0 से +5, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया, प्रोसेस ऑक्सीडेशन। ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है। हाँ, इसे करेक्ट करिए, यहाँ पे प्लस आना चाहिए, है ना। इसे चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का +1, क्लोरीन का -1, H2 का 0, क्लोरीन का 0। तो हाइड्रोजन 0 से +1, आपका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो प्रोसेस होगी ऑक्सीडेशन। क्लोरीन 0 से -1, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो प्रोसेस रिडक्शन। तो ये भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों दिखा रहा है, तो ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है। हमें पूछा है कौन सा नहीं, लास्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ओके, चलिए। तो यहाँ पे बैरियम का होता है +2, क्लोरीन का -1 होता है, सोडियम का +1, सल्फर का +6, ऑक्सीजन का -2। आप ऐसा इंडिविजुअल भी निकाल के कर सकते हो। बैरियम +2, सल्फर यहाँ पे +6, ऑक्सीजन -2, Na+1, Cl -1। आप इंडिविजुअल भी लिख सकते हो। अब देखिए, बैरियम +2, यहाँ भी +2, नो चेंज। क्लोरीन -1, क्लोरीन -1, नो चेंज। सोडियम प्लस, नो चेंज। सल्फर +6, यहाँ पे भी +6, नो चेंज। ऑक्सीजन -2, नो चेंज। तो यहाँ पे ना रिडक्शन हो रहा है ना ऑक्सीडेशन, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। और उसमें कौन सी नहीं है यही बताने को चाहे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Which of the following oxy acids of sulfur has OO linkage, means peroxy linkage? क्लियर है। अब peroxy linkage फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है। ट्रिक टू फाइंड नंबर ऑफ peroxy linkage। जैसे कि अगर कंडीशन 1, पहला, इफ ओनली 1 सेंट्रल एटम, अगर मेरे पास सिर्फ एक सेंट्रल एटम है तो हम लिखेंगे peroxy linkage इज इक्वल टू एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर माइनस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर बाय 2। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। या कंडीशन 2, if 2 central atom, then peroxy linkage is equal to average oxidation number of central atom minus maximum oxidation number of central atom। ये फॉर्मूला यूज करेंगे, नोट कर लीजिए आप इसे। अब हम शुरू करते हैं। हाँ जी, पहला वाला ऑप्शन है आपके पास H2SO7। सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है सल्फर का ऑफ सल्फर इज +6। हम सभी का एवरेज निकालेंगे। एवरेज क्या है, यहां पे ऐसा, यहां पे 7 है,
H2S2O7, H2S2O7, 2 हाइड्रोजन, 2 सल्फर, 7 ऑक्सीजन, -2 = 0। तो यहाँ पे आएगा 7 2 14, 14 से 2 गए -12 उधर जाके +12 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे आ गया +6। ये हो गया यहाँ पे एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। अब इसका निकाल लेते हैं पर ऑक्सी लिंकेज कितने हैं सेंट्रल एटम 2, तो एवरेज माइनस मैक्सिमम, बस एवरेज माइनस मैक्सिमम, ये आ जाएगा एवरेज है 6, मैक्सिमम है 6, तो 0, तो पर ऑक्सी लिंकेज होगी 0। एक तो 0 आएगा या माइनस आएगा, तो पर ऑक्सी लिंकेज एग्जिस्ट नहीं करेंगे, 0 से ज्यादा आएगा तो ही एग्जिस्ट करेंगे, है ना। ये हो गया पहला, तो इसमें नहीं है। दूसरा करते हैं H2SO3। अब इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, एक सेंट्रल एटम है तो एवरेज माइनस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे लिखा लेते हैं सल्फर का 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर, 3 ऑक्सीजन, -2 = 0, 3 2 6, 6 -6 में से आपके 2 गए, बचे कितने 4, -4 उधर जाके +4, तो यहाँ पे आ गया +4 जो कि एवरेज था। तो परऑक्सी लिंकेज क्या आ गया आपका 4 एवरेज माइनस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2, तो ये भैया -2/2, -1 आंसर नहीं आता। नेक्स्ट चेक करते हैं यहाँ पे थर्ड H2SO4, यहाँ पे सल्फर का निकाल लेते हैं, यहाँ +6 आता है, तो परऑक्सी लिंकेज क्या होगी एवरेज +6 माइनस मैक्स 0, तो यहाँ पे भी एग्जिस्ट नहीं करता है। लास्ट ऑप्शन चेक करते हैं फोर्थ H2S2O8, यहां निकाल लेते हैं हम 2 हाइड्रोजन, 2 सल्फर, 8 ऑक्सीजन, -2 ओवरऑल चार्ज 0। तो यह हो गया 8 2 16, -16 में से 2 गए -14 हो जाके +14 डिवाइड बाय 2 आपका आ गया +7, तो ये हो गया एवरेज। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका परऑक्सी लिंकेज, और नंबर ऑफ एटम कितने हैं 2, तो एवरेज माइनस मैक्सिमम 7 - 6 = 1, तो एक परऑक्सी लिंकेज यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ऐसा हम यूज करेंगे अपने ट्रिक को। तो आपका ऑप्शन हो गया डी। ओके, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज द मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चूज द राइट ऑप्शन। अब यहां देखते हैं, एक रिएक्टेंट है, 2 और 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक होता है, तो रिएक्शन कौन सी होगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ओके, तो ये ऑप्शन नहीं रहा। अब ये देखते हैं, ये क्रोमियम ऑक्साइड, ये एल्यूमिनियम। अब ये एल्यूमिनियम क्रोमियम को डिस्प्लेस कर रहा है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड और क्रोमियम सिंगल हो गया, तो ये होगी आपकी मेटल। एक मेटल ने दूसरे मेटल को डिस्प्लेस किया, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये है आपकी मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। बाकी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आयरन हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है और खुद रिएक्शन कर रहा है, तो ये हो गया नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। लास्ट वाला, फिर से एक रिएक्टर डिकम्पोज हो रहा है 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में, ये हो गया आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पे, when Cl2 gas reacts with hot and concentrated sodium hydroxide solution, क्लोरीन गैस सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करती है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन मुझे निकालना है, चेंजेस फ्रॉम। अब ये रिएक्शन लिख लेते हैं, ये क्लोरीन गैस सोडियम हाइड्रोक्साइड हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कर रही है, तो ये बनाता है आपका NaCl प्लस NaClO3 प्लस H2, ये रिएक्शन देती है। अब यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा हुआ है, कैसे चेंज हो रहा है, तो ये हो गया 0, यहाँ पे ये हो गया -1,
यहाँ ये कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 एक क्लोरीन 3 ऑक्सीजन -2 इक्वल टू 0, 3 2 6 एक गया -5 उधर जाके +5। ओके तो 0 से -1 और 0 से +5 देख लेते हैं। 0 से -1 0 से +3 नहीं, ये ऑप्शन गलत हो गया। 0 से +1 ये ऑप्शन गलत हो गया। 0 से -1 +1 वाले हमने निगलेक्ट कर दिए। 0 to -1 एंड 0 to +5 ये आपका करेक्ट ऑप्शन। ओके नोट कर लीजिए। Then a mixture of potassium chlorate, oxalic acid, sulfuric acid, potassium chlorate, oxalic acid, sulfuric acid is heated during the reaction. Which element undergo maximum change in oxidation state? Okay, चलिए रिएक्शन लिखते हैं। पोटेशियम क्लोरेट, ऑक्सैलिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, इनको हम हीट कर रहे हैं तो मिलेगा पोटेशियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन और वाटर। अब चेक करते हैं। अब ये बोल रहा है इसमें से क्लोरीन को अंडरलाइन कर लेते हैं यहां पे। ओके फिर कार्बन को, सल्फर को और हाइड्रोजन को। ठीक है हाइड्रोजन अंडरलाइन कर लिया। अब इनमें ऑक्सीडेशन से चेंज करते हैं जो ऑप्शन ने बोला है। पहला क्लोरीन का चेक करते हैं। तो यहां पे जब हम क्लोरीन का कैलकुलेट करेंगे, पोटेशियम क्लोरेट +1 एक क्लोरीन 3 ऑक्सीजन -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 3 2 6 एक गया -5 उधर जाके +5 तो यहाँ पे आ गया ये +5। अब इस क्लोरीन का देखते हैं 0 तो यहाँ पे क्लोरीन का +5 टू 0 मतलब 5 का चेंज, 5 का चेंज। नेक्स्ट चेक करते हैं कार्बन का। कार्बन पे यहाँ पे कार्बन का कैलकुलेट कर लेते हैं। H2C2O4 2 हाइड्रोजन 2 कार्बन 4 ऑक्सीजन -2 इक्वल टू 0, 4 2 8 8 में 2 के बचे 6 -6 उधर जाके +6 डिवाइड बाय 2 +3 यहाँ पे आ गया इनका +3। यहां देखते हैं कार्बन का, यहाँ कार्बन का +4 आता है। ओके अब सल्फर का यहाँ पे +6 आ गया, यहाँ पे भी सल्फर +6 है और हाइड्रोजन यहाँ पे +1 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन +1 है। अब हम देखेंगे कार्बन का हो रहा है चेंज +3 टू +4, 1 का चेंज। ओके 1 का चेंज। सल्फर का +6 टू +6 नो चेंज। हाइड्रोजन का भी +1 से +1 नो चेंज। तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं रहे। मैक्सिमम चेंज क्या हो गया 5, ये 1, तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। हमें ये रिएक्शन से ऐसा थ्रू करना था। ओके रिएक्शन के थ्रू हम ऐसे हमने किया है और यहाँ पे आपका आंसर आ गया। ओके चलिए नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पे। ये है सो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन द अनायंस SO3 2 नेगेटिव, S2O4 2 नेगेटिव, S2O6 2 नेगेटिव। लिख लेते हैं यहाँ पे SO3 2 नेगेटिव, S2O4 2 नेगेटिव, S2O6 2 नेगेटिव और कैलकुलेट करते हैं। देखिए सल्फर का यहाँ पे सल्फर 3 ऑक्सीजन, सल्फर 3 ऑक्सीजन -2 इक्वल टू ओवरऑल चार्ज -2, 3 2 6 उधर जाके +6, 6 में से 2 के बचे कितने 4, तो यहाँ पे आ गया +4। यहाँ पे 2 सल्फर 4 ऑक्सीजन -2 ओवरऑल चार्ज
-2, 4 2 8, 8 उधर जाएगा +8, -2 +6 डिवाइड बाय 2 +3। नेक्स्ट 2 सल्फर, फिर से 6 ऑक्सीजन, -2 ओरल चार्ज, -2, 6 2 12, -2 जाके +12, -2 +10 डिवाइड बाय 2, ये आ गया +5। अब यहाँ पे ऑप्शन देख के इसे अरेंज करेंगे। तो पहले +3 वाला आपका आएगा H2O4 2 नेगेटिव, तो यहाँ पे है आपका H2O4 2 नेगेटिव, और यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो ये दो ऑप्शन आपके गलत हो गए एलिमिनेशन मेथड से। अब चेक करते हैं, फिर +4 वाला, तो ये हो गया आपका +3 वाला। अब +4 वाला SO3 2 नेगेटिव, SO3 2 नेगेटिव यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा, तो ये भी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट H2O6 2 नेगेटिव, यहाँ पे +5 वाला, तो आपका करेक्ट ऑप्शन होता है ए। ओके, नोट करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच इज बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिहेवियर ऑफ ब्रोमाइन इन द रिएक्शन। ब्रोमाइन का बिहेवियर दिखाना है आपने, ठीक है। H2O, Br2, HO, Br प्लस HBr। अब रिएक्शन हम देख रहे हैं, यहाँ पे वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की दोनों अलग अलग बात कर रहा है, अलग अलग ऑप्शन में, तो चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पे Br का 0 चार्ज, यहाँ पे -1, यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं 1, एक ऑक्सीजन की चार्ज -2 प्लस Br = 0, -1 से 1 गया बचा -1, उधर जाके यहाँ पे आ गया +1, तो 0 2 -1, 0 2 +1, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों शो कर रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइज रिड्यूस दोनों हो रहा है, तो बोथ बी, ये ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। ओके, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बैलेंसिंग का। ओके, फॉर द रेडॉक्स रिएक्शन, एक रिएक्शन दी हुई है, द करेक्ट कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट फॉर द बैलेंस इक्वेशन। रिएक्टेंट के लिए कोएफिशिएंट दिया हुआ है और हमें इक्वेशन को बैलेंस करना है। ऐसे क्वेश्चन में इसके पहले ही मैंने आपको बताया है कि हम ऑप्शन को पुट करके बैलेंसिंग सीखेंगे, करते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास इक्वेशन लिखिए कुछ ऐसी, MnO4 निगेटिव, C2O4 2 नेगेटिव प्लस H+। रिएक्शन के अकॉर्डिंग फिर दिया हुआ है प्रोडक्ट का साइड Mn2 प्लस CO2 प्लस H2। अब हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट के कोएफिशिएंट को पुट करेंगे। तो हम लोग पहले ही करेक्ट ऑप्शन पुट कर रहे हैं, बाकी आप अप्लाई करके चेक कर सकते हैं अपने प्रैक्टिस के लिए। ऑप्शन बी जो कि करेक्ट है, तो यहाँ पे इसका 2 है कोएफिशिएंट, C2O4 2 नेगेटिव का 5 है और H+ का 16 है। पहले हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट के कोएफिशिएंट पुट करने के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करेंगे। पहले हम कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करेंगे, फिर चार्ज को बैलेंस करेंगे। पहले नंबर ऑफ एटम को बैलेंस करेंगे, फिर चार्ज को। कितने मैंगनीज है यहाँ पे? 2। यहाँ पे कितने हैं? 2। कितने हैं? 2 5 10 कार्बन, तो यहाँ पे भी कितने? 10 कार्बन। 5 4 20 ऑक्सीजन, 20 ऑक्सीजन। यहाँ पे कितने हैं? 16 हाइड्रोजन। 8 2 16 हाइड्रोजन। हमने नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस किया। अब हम बैलेंस करें, अब हम क्या करेंगे, चार्ज को बैलेंस करेंगे। चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमें कोएफिशिएंट को उसके ओवरऑल चार्ज से मल्टीप्लाई करना है और बाकी सबके साथ ऐड करना है, समेशन करना है। तो 2 × -1 प्लस 5 × -2 प्लस 16, यहाँ कैलकुलेट करते हैं, ये हो गया -2 -10 प्लस 16। इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका +4। ओके, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे ऐसा 2 × 2 प्लस 10, इसका चार्ज क्या है? कुछ नहीं, मतलब 0, न्यूट्रल कंपाउंड है। ये भी 8 × 0 न्यूट्रल कंपाउंड। क्लियर है? ऐसा, और ऐड करके समेशन कर दिया। यहाँ पे क्या आएगा? ये तो कट गया आपका, तो ये आ गया 4। तो हमारा रिएक्टेंट के साइड का समेशन ऑफ चार्ज और यहाँ पे
प्रोडक्ट के साइड का चार्ज ये आ गया इक्वल, तो हमारी ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस होगी। ओके, नोट करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। तो यहां पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है ये है सी, आप इसे मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है यहां पे, द नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज इन क्रोमियम पेंटॉक्साइड। तो पहले तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसके स्ट्रक्चर को बटरफ्लाई स्ट्रक्चर कहते हैं। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो ये हो गया आपका क्रोमियम पेंटॉक्साइड का बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। ये है आपके सामने परऑक्सी लिंकेज। ये ब्रेक करेंगे तो परऑक्सी लिंकेज ऐसा होता है, इसे हम ऐसे भी कहते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका एक परऑक्सी लिंकेज, ये हो गया आपका दूसरा परऑक्सी लिंकेज। तो इसमें नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज कितने हैं? 2। करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया आपका? बी। ठीक है, नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट है आपके लिए बहुत अच्छा सा और बहुत बड़ा सा थैंक यू। ऐसे और प्रैक्टिस करने के लिए मेरे साथ बने रहिए। मेरा नाम है आकाश नरवड़िया और हमारी क्लासेस का नाम है नरवड़िया स्टडी सर्कल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।